ट्रिगोनोमेट्री में जो टेबल है ना उसे याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके इतना बड़ा टेबल और इतने सारे डिग्रीज का वैल्यू याद रखना ये एक मुश्किल की बात है। तो आपके लिए अगर मुश्किल हो रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिससे आप पूरा टेबल इजीली याद रख पाओगे। और अगर कोई आपसे पूछे भाई ये बता दो कॉट इतने डिग्री का वैल्यू क्या है, टेन का वैल्यू क्या है, सेक का वैल्यू क्या है, आप इंस्टेंटली बता पाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, इसमें काफी सारे स्टेप वाइज मैं बताता रहूंगा अलग अलग प्रोसेस, जिससे आप आराम से किसी भी एंगल का मेजरमेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो वीडियो को देखते आगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये वैल्यू है ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ऐसे ही आपको बुक में मिला होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमने लिखा हुआ है sin cos tan cot sec cosec, ठीक है। अब sin का वैल्यू आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज करना है भाई, आपको सिर्फ ये फर्स्ट रो वाली वैल्यूज याद रखनी है, बस आपको सिर्फ ये वाली याद रखनी है। और ये तो आप कर लोगे ना, ये फर्स्ट रो वाली जो वैल्यूज है इसको आप याद रख लेना और बाकी अपने आप निकलता रहेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, इसका वैल्यू क्या है यार, sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, sin 0 डिग्री का वैल्यू है 0 डिग्री, sin 30 का वैल्यू हाफ, sin 45 1 by रूट टू, sin 30 रूट 3 by 2 और sin 90 है 1। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू हाफ, sin 45 का 1 by रूट टू, sin 60 का रूट 3 by 2, 90 का 1। क्या रखना है आपको, 0 हाफ 1 by रूट 2 रूट 3 by 2 एंड 1, 0 हाफ 1 by रूट 2 रूट 3 by 2 एंड 1। बस ये 5 वैल्यूज आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, अपने आप वैल्यूज निकलता रहेगा। अब आते हैं इसमें कॉस। कॉस में क्या करना है, कॉस का वैल्यू दो तरीके से हम इसमें वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो साइन का वैल्यू दिया हुआ है ना उसको पूरा उल्टा कर दो, बस इतना ही है। ये 90 में जो यहाँ है ना इसको यहाँ लेके आओ, ये 1 यहाँ लेके आए, ये वाला यहाँ लेके आते, ये वाला यहाँ लेके आते, ये वाला यहाँ लेके आते और ये यहाँ लेके आते, बस पूरा उल्टा हो जाता है, दैट्स इट और कुछ नहीं। आपको इसको दूसरे तरीके से निकालना है। मान लो आपको ये पता नहीं है या उल्टा करना आपको आता नहीं है या आप भूल गए हो, मान लो ये प्रोसेस आप भूल गए हो, आपको कैसे निकालना है। देखो एक रिलेशन है हमारे पास, साइन और कॉस के बीच रिलेशन है। अगर साइन का वैल्यू है तो कॉस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई साइन कॉस, हमने यहाँ पुट किया है ना cos 0 डिग्री 1, यहाँ से है cos 0 डिग्री का वैल्यू है 1, तो ये आया कहां से, यहाँ हम sin 0 डिग्री, अगर sin 0 डिग्री 0 है तो cos 0 डिग्री 1 कैसे आया। अब sin 0 का वैल्यू हम 0 डिग्री ले लेते, एंगल जिसकी बात कर रहे हैं ना 0 डिग्री वाला एंगल बात कर रहे हैं। अब sin 0 sin स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर 0 कितना होता है, sin स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर 0 1। अब cos का तो वैल्यू हमें पता नहीं है। देखो sin 0 का वैल्यू कितना है, sin 0 का वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर मतलब 0 और cos स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर 0। हमें cos 0 का वैल्यू निकालना है ना, cos 0 का वैल्यू हमें निकालना है, cos 0 का ये हो गया cos स्क्वायर 1। तो यहां से cos 0 का वैल्यू आता है 1, स्क्वायर को उस साइड में ले जाएंगे तो cos का वैल्यू आता है 1। तो cos 0 का वैल्यू ऐसे करके वैल्यू आता है 1। तो आपको अगर ये याद नहीं है तो इस फॉर्मूला को ये याद करके बस cos का वैल्यू निकाल पुट कर दो, अपने आप निकल जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कि cos 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लो, ये आपको याद नहीं है, cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या करोगे, बस ऐसे ही यहाँ करना है, सेम चीज करना है। cos 45 डिग्री निकालना है ना आपको, बस यहाँ पुट कर दो साइन की जगह, यहाँ पुट कर दो। क्या करोगे, sin 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है क्योंकि फर्स्ट लाइन तो आपको पता ही है ना, फर्स्ट लाइन पता है, ओके। तो साइन क्या करोगे, यहाँ sin स्क्वायर 45 डिग्री निकालना है ना, ओके फाइन। यहाँ हम सेम सेम एंगल लिख लेते हैं, 1 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, sin 45 का वैल्यू हमें पता है कितना है, sin 45 1 by रूट टू लिख लेते हैं, 1 by रूट टू होल स्क्वायर और यहाँ आ गया cos स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो गया 1 by 2 प्लस cos स्क्वायर 45 इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आएगा, cos स्क्वायर 45 इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस हाफ, मतलब हाफ। तो cos स्क्वायर 45 इक्वल टू हाफ हुआ, तो cos 45 कितना हुआ, 1 by रूट टू। तो ऐसे करके 1 by रूट टू हम लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये स्टेप याद नहीं है तो सिंपल साइन का वैल्यू याद है ना, ये फॉर्मूला यूज कर लो, बस निकल जाएगा cos का वैल्यू। अब आते हैं इसमें tan। tan का वैल्यू लिखने के लिए क्या करना है, tan का रिलेशन क्या है, sin बाई cos है, ठीक है, sin बाई cos है। अब अगर मैं बोलता हूं कि sin tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 0, ओके, tan 0 डिग्री का थीटा का वैल्यू 0 है ना, तो 0 डिग्री क्या होगा, sin 0 बाई cos 0, sin 0 बाई cos 0।
यही फॉर्मूला होगा ना। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या है हमारे पास ऑलरेडी है, साइन जीरो का वैल्यू 0 है और cos जीरो का वैल्यू कितना है 1 है। तो सॉरी 0/1 कितना हुआ 0 हुआ, इसका मतलब tan जीरो क्या है 0 है। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अगर पूछा गया, आपसे अगर पूछा गया कि tan बाई 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लो, tan 30 का वैल्यू निकाल लो, tan 30, तो tan का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना tan 30, यहां लिख लेते हैं tan 30, इसका यहां लिख लेते हैं sin 30 बाई cos 30। ओके, sin 30 बाई cos 30, sin cos का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी टेबल में है, ठीक है। तो sin 30 की जगह हम क्या करेंगे, sin 30 की जगह, sin 30 का मतलब क्या है हाफ, और cos 30 √3/2 है, cos 30 कितना है √3/2, √3/2 ये हमने पुट कर दिया, कैंसिल किया, कितना हो गया 1/√3 आया। tan 30 का वैल्यू कितना आया 1/√3, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/√3। ऐसे करके आपसे पूछा गया कि tan 45 का वैल्यू निकाल लो, tan 45 मतलब क्या है, tan 45 मतलब क्या है sin 45 बाई cos 45, sin 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, cos 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, सेम सेम है, मतलब कटिंग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख लेते हैं भाई, 1 लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद 60, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। tan 60 डिग्री यहां लिखेंगे tan 60, क्या लिखेंगे sin 60 बाई cos 60, करेक्ट, cos 60। तो sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2, √3/2, और cos 60 का वैल्यू क्या है हाफ है, हाफ है। ओके, हमने पुट कर दिया यहाँ, क्योंकि sin cos का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसको कट करेंगे तो कितना आता है √3 आता है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ √3 हुआ। अब tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ये रिलेशन आपको पता है, तो tan 90 डिग्री, अगर tan 90 डिग्री लिखेंगे तो क्या होगा tan 90 इक्वल टू sin 90 बाई cos 90। तो sin 90 का वैल्यू कितना है, sin 90 का वैल्यू 1 है, 1 हो गया, और cos 90 का वैल्यू कितना है, cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। तो 1/0 किसी भी फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड होता है, तो ये क्या होगा अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब आते हैं कॉट में। अब सेम जैसे साइन कॉस का हुआ ना, साइन का एक रूल और कॉस का हमने उल्टा कर दिया, ऐसे ही tan कॉट के साथ होता है। tan वाला जो ये है ना, इसको उल्टा कर दो, बस यहाँ लिख दो अनडिफाइंड, और फिर आप ये √3 यहाँ लेके आओ, √3, 1 यहाँ हो गया, यहाँ ये यहाँ आ गया, ये 1/√3 और 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं सेक में। सेक देखो, सेक का क्या है रिलेशन, सेक और कॉस में, सेक कॉस का उल्टा है, कॉस का वैल्यू अगर हाफ होता है सेक का वैल्यू होगा 2, कॉस का वैल्यू 1 होता है तो सेक का वैल्यू 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब यहाँ आते हैं, हम अगर सेक 0 डिग्री की बात करें, सेक 0 डिग्री की बात करें तो कितना होगा 1/cos 0, फाइन। तो cos 0 का वैल्यू कितना है, cos 0 का वैल्यू 1 है, cos 0 का वैल्यू 1 है ना, तो 1/1 मतलब 1, इसका मतलब sec 0 का वैल्यू कितना है, sec 0 का वैल्यू हो गया हमारे पास 1। अब आते हैं हम sec 30, sec 30 मतलब क्या है 1/cos 30, तो cos 30 कितना है, cos 30 ये है, तो इसका उल्टा हो जाता है, तो जो भी वैल्यू है ना cos वाला वैल्यू उसका उल्टा कर दो, 1/√2 है, √2 हो गया, इसका उल्टा कर दो 2 हो गया, इसका उल्टा करोगे, अब 0 का उल्टा करोगे क्या होगा 0 है, इसका उल्टा करोगे तो 1/0 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 1/0। अब 1/0 क्या है, नीचे जब भी कुछ आता है तो मैंने बोला अनडिफाइंड होता है, ठीक है, नीचे जब भी 0 होता है डिनोमिनेटर के, ये अनडिफाइंड होता है, तो ये हो गया अनडिफाइंड, ठीक है। अब क्या करना है, सेक, अब कोसेक का निकालना है। कोसेक हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कोसेक को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कोसेक साइन का उल्टा है, तो साइन में जो भी वैल्यू है ना उसका उल्टा कर दो। कोसेक हमें 0 निकालना है, कोसेक 0 निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/sin 0, सिंपल है, ठीक है। ये तो एक है 1/sin 0 कितना हुआ, sin 0 का वैल्यू कितना है, sin 0 का वैल्यू है 0, तो 1/0 क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड लिख दिया। ये तो एक तरीका है जो हम लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो आपने सेक का वैल्यू यहाँ पुट किया है ना उसको ठीक उल्टा रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिखना शुरू कर दो, अनडिफाइंड हो गया, फिर 2 यहाँ लिख दो, फिर √2 यहाँ लिख दो, फिर ये यहाँ लिख दो, और फिर ये यहाँ लेके आओ, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा टेबल का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो होप आपको ये ट्रिक आ गया होगा और इजीली आप याद भी रख सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। तो ऐसे वीडियो और चाहिए ना, लाइक कमेंट करो और सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो।